सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के केस के अलावा दीगर तमाम केसेस डीलिस्ट कर दिए। सिर्फ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकती है? फौजी अदालतों के केस में यही बुनियादी आइनी सवाल है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा नहीं कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद है। चेयरमैन सीडीए का डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस का दौरा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस कैफेटेरियाज और वेटिंग एरियाज में गंदगी के ढेर। वीजा लेने आए शहरियों को गैर मयारी अशिया की फरोख्त। चेयरमैन सीडीए बदतरीन सूरत हाल देखकर सख्त बरहम। दोनों कैफेटेरिया की अशिया के नमूने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी को भिजवाने की हिदायत। थाना सदर तांगियावाला में कत्ल किए जाने वाले 3 भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूलीन की नमाज जनाजा अबाई गांव चक 420 गाफ बे में अदा की गई। पुलिस अफसरों, अजीज व अकारिब और साथियों की कसीर तादाद की शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीन के इलाके तिब्बत में 6.9 शिद्दत का जल्जला। जल्जले से हलाकतों की तादाद 53 हो गई। जल्जले का मरकज नेपाल की सरहद के करीब इलाका है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। बानी पीटीआई की अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ जनूबी अफ्रीका में हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। जमाइमा को केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत अब बेहतर है। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में ना आए। ये अच्छा होता तो कुछ बच्चे माफी मांगकर जेल से बाहर ना आते। तलबा किसी का ईंधन ना बने, मुल्क के खिलाफ कभी काम ना करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को मशवरा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। मरियम नवाज ने तलबा को कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज, आसान लीज पर जमीनें देने और लैपटॉप स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। हुक्मरानों का अंजाम एक दिन हसीना वाजिद वाला होगा। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आईनी तरमीम के रास्ते में हम तनहा खड़े थे। मौलाना ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा सरकार फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में अगली बैठक कब होगी? तीसरा इजलास बुलाने का फैसला अब तक ना हो सका। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना तात्तुल की वजह करार। हुकूमत भी आगे बढ़ने से गुरेजा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान का कहना है, तहरीक इंसाफ को तहरीरी मुआहिदा करना होगा। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरखास्त जेल हुकाम को मौसूल। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं। तीसरे दौर से पहले बानी से आज मुलाकात मुतवक्के है। बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं और रिहाई पाएं। लोगों से रसीदें मांगने वालों की रसीदें बोगस निकली। एहसन इकबाल के पीटीआई पर बवाल। बोले, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर किसी को इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी मंसूबे पर एतमाद में लिया। एहसन इकबाल ने इंटरनेट में जल्द बेहतरी की भी नवीद सुना दी। तहरीक इंसाफ वाले इसराइल के उजरती मुलाजिम हैं। ये अपने मफादात के लिए पाकिस्तान की सालिमियत भी दाव पर लगा देते हैं। शर्जील मेमन ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, आईने पाकिस्तान की शक्ल बदलने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुलजिम की अदम पेशी पर बरहम। कहा, मुलजिम पेश नहीं हुआ, गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, तीसरी बार मौखर रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकील को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अदालत के मुताबिक 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीदें जमा कराना लाजिम थी। बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कुरम के लिए इमदादी सामान लेकर 80 ट्रकों का पहला काफिला रवाना ना हो सका। काफिले की सिक्योरिटी के लिए मरकजी शाहराह और अतराफ में कर्फ्यू नाफिज। अद्वियात, सब्जी, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टल में मौजूद। काफिला 4 जनवरी को कुरम के लिए रवाना होना था। बगन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बायस काफिला रोक दिया गया था। वजीर आला सिंध से विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील की इजाफी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल। 3200 एकड़ अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। सिंध और विफाक का 700 एकड़ जमीन पर पाकिस्तान स्टील बहाल करने पर इत्तफाक। राना तनवीर की ICCBS में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। जामिया कराची का विफाकी हुकूमत से मुआहिदा हो गया। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट भी जीत लिया। 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जीत के लिए 58 रन का हदफ दिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान शान मसूद ने 145 और बाबर आजम ने 81 रन की इनिंग्स खेली। कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल। फिनिशिंग वर्क आखिरी मरहले में। शायकीन की गुंजाइश 23 से बढ़कर 34,000 हो जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा। ड्रेसिंग रूम और PCB हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग के काम का मुआयना किया। कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। हार जीत खेल का हिस्सा है, टीम फाइट कर रही है। साइम अयूब इलाज के लिए आज लंदन रवाना होंगे। ढाका और नई दिल्ली के दरमियान सिफारती तनाज़ा बढ़ गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत में 50 जजों और अदालती अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम मंसूख कर दिया। बांग्लादेश की वजारत कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर ने सर्कुलर जारी कर दिया। प्रोग्राम 10 से 20 फरवरी तक भारत की नेशनल जुडिशल एकेडमी और मध्य प्रदेश की स्टेट जुडिशल एकेडमी में होना था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कल्लात -10 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। ज़ियारत -9, गोप्स क्वेटा -7, लेह -5 और अस्तोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 6, लाहौर में 8, कराची में 9 डिग्री रहा। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5, श्रीनगर में -1 रिकॉर्ड किया गया। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालामारी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब बरसी। मूसलाधार बारिश के बायस सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी। अमेरिका की 7 रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। मुतासरा रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। कैंसस और मिसूरी बर्फानी तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिर। रियासत कैंसस और मिसूरी में कम तरीन दर्जा हरारत का गुज़श्ता 1 दहाई का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स बंद। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होंगी। दोनों टीमें इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेंगी। वेस्ट इंडीज टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। मेहमान टीम को सदारती सिक्योरिटी दे दी गई। हॉलीवुड में गोल्डन ग्लोब का मेला। म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरीज ने लूट लिया। फिल्म ने 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अपने नाम किए। द ब्रॉटलिस्ट बेहतरीन फिल्म,
एड्रियन ब्रॉडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। फ्रेंडिस टोरस साल के बेहतरीन अदाकार करार पाई। मकबूल वेब सीरीज बेबी रेड डियर ने बेहतरीन टीवी मूवी का एजाज अपने नाम किया। हॉलीवुड में गोल्डन ग्लोब का मेला म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरीज ने लूट लिया। फिल्म ने 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अपने नाम किए। द ब्रॉटलिस्ट बेहतरीन फिल्म, एड्रियन ब्रॉडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। फर्नांडा टोरेस साल की बेहतरीन अदाकारा करार पाई। मकबूल वेब सीरीज बेबी रेंडियर ने बेहतरीन टीवी मूवी का एजाज अपने नाम किया।